गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन होता क्या है? इट इज a homogeneous mixture. Homogeneous mixture. होमोजीनियस वर्ड का मीनिंग होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कि जो भी मिक्सचर हम क्रिएट करते हैं, सपोज करिए शुगर इन वाटर, तो हम देखते हैं कि ये शुगर के पार्टिकल सपोज हैं, तो शुगर के पार्टिकल थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। इधर एक कॉर्नर से भी उतना ही स्वीट होता है जितना डेप्थ में, इधर कॉर्नर से। तो इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म। तो जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन के लिए जिस पार्ट से मिलकर के बना होता है, जिस सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है, उसे कहते हैं कंपोनेंट। क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स। अगर दो कंपोनेंट्स हैं, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि शुगर है और वाटर है, इसमें दो कंपोनेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन। शुगर है, वाटर है, साल्ट है, ट्राइनरी सॉल्यूशन, क्वाडर्नरी सॉल्यूशन। इस तरह से हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आता है जो सॉल्यूशन बनता है, वो हमें पता है दो चीज़ें होती हैं सॉल्यूशन में। एक तो होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर के बनता है मेरे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बाद सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट क्या होता है? दैट इज लेसर इन अमाउंट। जो लेसर अमाउंट में होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट। जो लार्ज अमाउंट में होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। लार्ज अमाउंट में होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सॉल्वेंट। सपोज जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि 80% अल्कोहल या इथेनॉल का मिक्सचर है, इथेनॉल का मिक्सचर है, तो इसमें क्या हो गया? इसका मतलब है 80 ml क्या हो गया? अल्कोहल, इथेनॉल हो गया, प्लस 20 ml कितना हो गया? वाटर हो गया। तो इसमें जो वाटर है वो क्या है? सॉल्यूट है। जो इथेनॉल है वो सॉल्वेंट होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा, हम अगर ये कहते हैं कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है 50% इथेनॉल हो, तो इस कंडीशन में इसका मतलब है 50 ml इथेनॉल और 50 ml वाटर है। तो इस कंडीशन में कोई सा भी सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी इसमें सॉल्यूट हो सकता है। कोई सा भी सॉल्वेंट और कोई सा भी सॉल्यूट माना जा सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अनदर वर्ड है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। The term is types of solution। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अगर मैं देखता हूँ
तो मैं इसे 3 भागों में बांट सकता हूँ भाई। 3 भागों में कैसे? गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। ये क्या कहेंगे भाई? गैसियस सॉल्यूशन यानी कि फिजिकल सॉल्यूशन की जो फिजिकल अपीयरेंस है कैसी होगी? गैस। और जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो सॉल्वेंट को डिसाइड करती है। फिजिकल अपीयरेंस जो होता है यानी कि फिजिकली जो सब्सटेंस है दिखाई जैसा दे रहा है वो उसका सॉल्वेंट को डिसाइड करता है। जैसे कि गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा? गैस। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगा। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड होगा। बात समझ में आ जाती है। अब उसके बाद जैसे इसी को अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट कंडीशन में देखें तो हमें पता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ये बात ध्यान रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम देखें सॉल्यूट, हम बात करते हैं पहले वाली गैसियस सॉल्यूशन की। गैसियस सॉल्यूशन, इसके बारे में सॉल्यूट क्या हो रहा है? सपोज सॉल्यूट है गैस और सॉल्वेंट भी क्या होता है? गैस। तो गैस में गैस क्या होती है? सपोज हम यहाँ पर जैसे सॉल्यूशन क्या बनेगा? जैसे एयर है, या मैं कहता हूँ कि मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और हीलियम और एनी अदर, जो ये मिक्सचर होता है वो क्या हो गया? गैसियस सॉल्यूशन है। सेकंड, अगर मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ लिक्विड इन गैस, क्योंकि अभी हम गैसियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगा। तो यहाँ पर मेरे पास लिक्विड इन गैस, जैसे कि लिक्विड क्लोरोफॉर्म होता है और हम इसे गैस में, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर अगर मैं देखूँ तो ये भी है। और दूसरे वाटर वेपर्स होती है, वाटर वेपर्स, जैसे कि वेपर्स होता है, वेपर्स इन एयर, सर्दी में हमने कोहरा वगैरह देखा होगा तो वो भी एक मिक्सचर है। थर्ड हम क्या कर सकते हैं? थर्ड देख सकते हैं सॉलिड इन गैस। सॉलिड क्या है? गैस में। सॉलिड इन गैस जैसे कि सॉलिड कैम्फर हो सकता है, डस्ट इन एयर और स्मोक ये भी यहाँ पर हो सकते हैं, इसको भी मैं दे सकता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर गैसियस के बाद लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में फिर वही हमारे पास सॉल्यूशन लिक्विड है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? सॉल्वेंट लिक्विड आएगा। लिक्विड में आपने गैस मिलाते हैं तो लिक्विड में जो गैस मिलेगी, जैसे कि ऑक्सीजन इन वाटर में ऑक्सीजन होती है, जैसे कि
लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, जैसे कि अल्कोहल इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, शुगर और साल्ट इन वाटर, नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन अब हमें पता है कि सॉलिड क्या होगा, सॉल्वेंट, तो गैस इन सॉलिड, जो सॉल्यूशन बना गैसिड सॉलिड का, गैस इन सॉलिड में जैसे कि हाइड्रोजन हम मिक्स करते हैं किसी सॉलिड के साथ, जैसे पैलेडियम, और एब्जॉर्प्शन फॉर गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड लाइक अमलगम। अमलगम क्या होता है, मेटल विद मरकरी, मेटल विद मरकरी का सॉल्यूशन अमलगम कहलाता है। लाइक ए सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड जैसे कि कॉपर इन गोल्ड, यानी गोल्ड में जो हम कॉपर मिक्स करते हैं तो कॉपर भी सॉलिड होता है और गोल्ड भी सॉलिड होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। तो सॉल्यूशन कितने होंगे यहाँ पे, 9 टाइप्स के होंगे। तो यहाँ पर हमने जो देखा इस पार्ट में वो क्या है, इसे अगर मैं कहता हूँ ये पार्ट फर्स्ट है तो इसमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक, लार्ज अमाउंट में जो होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में अगर देखें तो क्या होता है, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड, फिर इनके पार्ट्स, इस तरह से हमने डिसाइड करें। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके।